इसी में आप सबको सलाम। खुदा उनके मुकद्दस कलाम में से है हम देखेंगे लूका चैप्टर 10 वर्स 38 to 42। जब यीशु बैतनिय्याह में मरियम और मार्था के घर आया तो मरियम उसके कदमों में बैठ गई और हर एक बात को गौर से सुना जो यीशु के मुंह से निकली। जब मार्था दीगर इंतजामात कर रही थी ताकि उसके आराम का पूरा इंतजाम कर सके, उस दौरान खिदमत करते उसने अपनी कमर कस रखी थी क्योंकि वो खुद को एक बेहतरीन मेज़बान साबित करना चाहती थी। जब वो जल्दी जल्दी तमाम इंतजामात कर रही थी तो उसने देखा कि मरियम ने कुछ भी नहीं किया और वो सिर्फ यीशु से बातें कर रही थी। लिखा है, लेकिन मार्था खिदमत करते करते घबरा गई और पास आकर कहने लगी, ए खुदावंद, तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने मुझे खिदमत करने को अकेला छोड़ दिया? बस इसे फरमा के आकर मेरी मदद कर। खुदावंद ने इससे जवाब में कहा, मार्था मार्था, तू तो बहुत सी चीज़ों की फिक्र में है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है जो मरियम ने चुन ली है और उससे छीनी ना जाएगी। लेकिन आपने गौर किया, मार्था थक चुकी थी लेकिन मरियम ने आराम किया था। वो लोग जिनके लिए मसीह ज़िंदगी सिर्फ खिदमत गुजारी से सख्ती से बंधी है और दूसरे लोगों को जो उन जैसी मेहनत मुशक्क़त नहीं करते देख कर परेशान हो जाते हैं। लूका कहता है, मार्था का ध्यान बट गया। किस चीज़ से उसका ध्यान हट गया? क्या वो यीशु है? वो क्या चीज़ है जिसने यीशु से उसका ध्यान हटा दिया? आप समझ गए, खिदमत गुजारी ये एक ऐसा भेद है जिसे रूह कुदूस हर खिदमत गुजार को उसकी ज़िंदगी में सिखाना चाहता है या सिखाता है कि तुम उससे ज़्यादा वक्त जिसने तुम्हें बुलाया है अपनी खिदमत के लिए उसकी खिदमत में गुजरानते हो। यीशु की खिदमत में मसरूफियात हमारी खुद यीशु से दूरी पैदा करती हैं। यीशु मार्था से कह सकता था, अब खामोश हो जाओ, जो कुछ कर रही है वो अच्छा है, लेकिन जो मरियम कर रही है वो अहम है। अब खिदमत गुजारी और आराम की अपनी अपनी हैसियत है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मार्था को ताउन सीखने की ज़रूरत है, बल्कि एक चीज़ की ज़रूरत है और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। कितनी चीज़ें हैं, सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है खुदा में आराम की ज़रूरत। क्या इस बात से मसीह की खिदमत गुजारी की अहमियत कम हो जाती है? हरगिज़ नहीं। क्या ख्याल है अगर यीशु मरियम से कहता, एक गिलास पानी लाओ, तो वो झट से उठकर ले आती। अब दूसरी तरफ अगर यही बात यीशु मार्था से कहता तो शायद वो सुनती ही नहीं, शायद वो उसके लिए कमरा ठीक कर रही में मसरूफ़ होती, जबकि वो अभी आराम करना ही नहीं चाहता था। आप इस इशारे को समझे क्या? खुदावंद में आराम करना मसीहों की अवलीन जिम्मेदारी है, बाकी चीज़ें खुदावंद से ही निकल